हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज संडे है एंड एज हैव प्रॉमिस्ड कि हम हर संडे को सब्जेक्ट्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करा करेंगे सो दैट आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। पिछले ही संडे में हमने हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, आज हम ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सेशन पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या फिर सभी। तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? विज्ञान के तत्वों और सिद्धांतों, इसके अनुप्रयोगों को जानना, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ये भी बहुत अच्छी बात है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अपने वर्ग 3 में फैक्चुअल चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा इनको याद करते चलना। डैम्पियर का ये कथन है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण। बिल्कुल, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये नहीं कि संसाधनों का जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगे, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। न्यूनतम उपयोग भी नहीं कि जहाँ ज़रूरी है फिर भी नहीं कर रहे हैं, भाई एक सुरक्षा और उसका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं पूछा है, ध्यान रखना, नहीं पूछा है, ठीक है। तो यह विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो ज़रूरतों को पूरा कर रही है, वास्तविक कहानियाँ घटनाओं को शामिल कर रही, लेकिन केवल परिभाषाओं पर जोर दे देना या अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करना, ये कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। चूँकि हमसे नहीं पूछा गया था तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों की दिन प्रतिदिन रोज़मर्रे वाली लैंग्वेज, जो आपने भी देखा हो, जब अगर चीज़ें अपन पढ़ते हैं, कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही होती है और अगर हम उसको अपनी लैंग्वेज में या जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने उस चीज़ को बना लिया, ट्रिक जिसे हम बोलते हैं, तो वो हमें क्यों लॉन्ग टाइम तक लर्न रहती है? क्योंकि वो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा आत्मसात हो चुकी होती है कि हम उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो बच्चों की दिन प्रतिदिन वाली भाषाएं जो हैं आप उसमें पढ़ाएं, ठीक है ना। ये केवल पर्यावरण, अगर आपसे मैथ्स पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी इवन वो भी पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि जो बच्चों की मदर टंग है आप उसमें बच्चों को सिखाएं तो वो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और लॉन्ग टर्म तक उसको लर्न रहेगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है? वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराएगा, आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति भी होते हैं। तो उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सत्य नहीं है? नहीं वाली चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और ये सीटेट में पूछा गया है प्रश्न है तो थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। देखो यही गलत है, बल्कि आपको परिभाषाओं, अमूर्त चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर बच्चे को आपको चीज़ें सिखानी है, EVS 3rd 4th 5th में रहती है, उसके बाद SST में कन्वर्ट होती है, तो उस समय जो बच्चा है वो कितने साल का है? वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल से नीचे वाली स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तो इस समय तो आपको कैसे सिखाना चाहिए? मूर्त चीज़ों से, ठीक है। फिर है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जो उपविषय के स्थान पर जो थीम है, थीम प्रस्तावित की जाती है। तो थीम को अपन प्रस्तावित करते हैं तो वो क्यों करते हैं? ताकि बच्चों के जो स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए जो अंतर संबंधित उनकी जो समझ है वो आप विकसित कर सकें। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे अगर कोई भी चीज़ है, थीम क्या होती है? थीम वो चीज़ है ना जो उसको पूरा रिप्रेजेंट करे कि किस बारे में वो चीज़ दी गई है। तो वो कब होगी? जब बच्चों के स्थानीय परिवेश, अगर आप लैंग्वेज की बात करें, अगर आप बच्चों के रहन सहन की बात करें, या जहाँ पर वो रह रहे हैं स्थानीय परिवेश से जुड़े अगर मुद्दे आप सिखाना चाह रहे हैं तो वहीं से संबंधित आप उनको करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं आजकल एग्ज़ाम में, कि बच्चों के पाठ्यपुस्तक की परिभाषाओं पर बल प्रदान करने से कुछ नहीं होगा। रट्टाफिकेशन, जहाँ पर भी बात आ जाए, परिभाषाओं को रटने की बात आ जाए, ये कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाती। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी सीटेट का पेपर होता है तो वो एक कंसेप्ट बेस्ड होता है, क्योंकि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। सीटेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, टीचर बनने के लिए आपको परखा जा रहा है। अब ना जाने कि एमपी में फैक्चुअल चीज़ें क्यों पूछते हैं। भाई फैक्चुअल चीज़ें मतलब रट्टाफिकेशन है, आपको तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने चाहिए, सो दैट आपको जब टीचर का आप सिलेक्शन करें एज अ कि भाई एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समझ सकता है, भाई उसी का तो आप चुनाव करिए। एनीवेज जो चीज़ें चली आ रही हैं उन पर तो हम क्या ही कहें। प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस की जो पाठ्यपुस्तकें हैं, जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो क्यों सम्मिलित की गई, ताकि बच्चे बढ़िया आनंदित होकर आमोद प्रमोद प्रदान करें, एक दूसरे से सीखें समझें और बढ़िया हंसी खुशी से बच्चा लर्न कर पाए चीज़ों को। छोटा है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश के द्वारा संबोधित करती है। तो देखो पर्यावरण में क्या क्या होता है, पर्यावरण में खुद पर्यावरण भी होगा, विज्ञान होगा और सामाजिक विज्ञान भी होगा। तो आप केवल फर्स्ट ऑप्शन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान देखकर टिक मत कर देना, इसीलिए उन्होंने उसको फर्स्ट ऑप्शन और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को फोर्थ ऑप्शन में रखा है। तो बढ़िया शांति से 4 ऑप्शन पढ़ना और हमेशा ध्यान रखना पर्यावरण में साइंस, एसएसटी एंड ईवीएस भी शामिल होता है। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं पर आप ज़्यादा बल देंगे। क्यों? क्योंकि जब परियोजना की बात आती है, ग्रुप डिस्कशन की बात आती है, प्रोजेक्ट बनाने की बात आती है, तो हमेशा ग्रुप वर्किंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग जो वाइगोत्स्की ने कही है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो देखो वाद विवाद, व्याख्यान और योजना ये बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि बच्चा छोटा है। कहानी विधि यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी, या ग्रुप डिस्कशन होता, वाद विवाद की जगह एक ग्रुप परियोजना होता तो और अच्छा माना जाता। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। तो किसका चुनाव करेंगे? ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। जब भी बात दैनिक जीवन की आ जाए या रीजनल लैंग्वेज की आ जाए या मदर टंग की आ जाए तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता है, तो आप उसको टिक कर देंगे। फिर है सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है। जब भ्रमण कराया जाता है, जैसे हम लोग हमारे कॉलेज एमएससी के टाइम पर हम लोग को भी एक भ्रमण पर ले गए थे म्यूज़ियम वगैरह में, तो वो क्यों करा रहे हैं? वो इसलिए करा रहे हैं ताकि आप विषय का स्पष्ट ज्ञान करा सकें और समुदाय से संपर्क स्थापित करा सकें। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय जो है वो मतलब क्यों प्रतिपादित किया गया, विषय का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया। तो राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। मानव शास्त्र जो है वो एक अध्ययन है, तो किसका अध्ययन है? जहाँ पर आप आदिकालीन लोग, जो पुराने लोग हैं, जो उनके विश्वास, जो उनकी परंपराएं, रहन सहन, रीति रिवाज के ढंगों को आज के जो लोग हैं उनसे जोड़ना। सामाजिक अध्ययन की जो आवश्यकता है वो प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु है कि आप अच्छे नागरिक बने, क्योंकि इसमें नागरिक शास्त्र अगर आपने पढ़ा होगा, सिविक्स आती है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। 6th से एसएसटी आ जाती है, फिर एसएसटी को इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स इन सब में डिवाइड कर दिया जाता है। जब हम किसी भी समाज संबंधी विषय को ज्ञान के गुणों से अवशोषित कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समाज विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? समाज विज्ञान कहेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया और नेक्स्ट संडे में हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और कल मंडे है तो आप लोग के वर्ग 1 का सेशन आएगा दोपहर में 2 बजे। तो जो लोग भी आप लोग के आसपास जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये जो सीरीज़ है हमारी वर्ग 1 और वर्ग 3 की शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।